हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको हथेली पर कुछ तिलों के बुरे प्रभावों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का रीज़न, मेरा मकसद कोई किसी को डराना या कुछ ऐसा नहीं है। एक्चुअली मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मिले हैं जिसमें मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाई थी जिनमें मैंने कुछ अच्छी लाइनों के बारे में बताया, लेकिन मुझे व्यूअर्स के रिप्लाई आ रहे हैं कि सर हमारे हाथ में ये लाइन है लेकिन हमें उसका लाभ नहीं हुआ, हमें जैसे आपने बताया वैसे धन लाभ नहीं हो रहा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स बता रहे हैं व्यूअर्स। तो उन सब की संशय दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें बताना चाहूँगा कि कुछ लाइनों के होने के बावजूद भी अगर हमें उनका फल नहीं मिल रहा तो उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। आज ऐसा ही कुछ तिल होते हैं जो हमारे अच्छे ग्रहों को, अच्छी लाइनों के जो रिजल्ट होते हैं उनको उल्टा कर देते हैं। उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। हस्तरेखा में बिंदु का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। सफ़ेद बिंदु हमेशा ही उन्नति कारक माने जाते हैं। अगर व्हाइट कलर का कोई बिंदु हो तो अच्छा माना जाता है। लाल रंग के बिंदु बीमारियों के सूचक होते हैं, यानी अगर तिल का रंग जो लाल है वो बीमारियां बताता है, और पीले रंग के बिंदु रक्त की कमी को दर्शाते हैं। लेकिन काले रंग का तिल लक्ष्मीदायक होते हैं। यही हाथ बंद करने पर हथेली का तिल जो है वो मुट्ठी में बंद रहता है और दिखाई नहीं देता, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती। मुट्ठी के बाहर तिल होने से धन आता तो है पर टिक नहीं पाता। इसके कुछ और फल भी हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि अगर काले रंग का तिल कहीं हथेली में है और वो मुट्ठी बंद करने पर दिखाई नहीं देता तो उसको शुभ माना जाता है। लेकिन इसके अलावा वो तिल कहाँ पर है, इसका प्रभाव उस ग्रह के हिसाब से पड़ता है। अगर कोई तिल गुरु पर्वत पर होता है तो विवाह में बाधाएं आती हैं और प्रेम क्षेत्र में बदनामी मिलती है और जीवन में पूर्ण सफलता नहीं मिलती। मैं बताता हूँ गुरु पर्वत पे कहाँ पे। ये जो हमारा तर्जनी उंगली के नीचे का पर्वत है, ये गुरु। जो भी मैंने एक तिल ड्रॉ किया है मैं इसको सर्कल कर देता हूँ आपको और क्लियर दिखाई दे। अगर इस एरिया में तिल हो तो विवाह में परेशानियाँ आती हैं और साथ ही साथ प्रेम क्षेत्र में बदनामी मिलती है और जीवन में पूर्ण सफलता नहीं मिलती। अब इसको मैं मिटा रहा हूं इस तिल को। अगले तिल के बारे में बात करते हैं। शनि क्षेत्र पर तिल होने से विवाह बड़ी मुश्किल से होता है। इसके बावजूद वैवाहिक जीवन बहुत दुखमय रहता है। यदि यही नहीं, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर तिल है, मैं इसको सर्कल करके दिखा रहा हूं आपको शनि कहाँ होता है, तो यहाँ पर तिल होना बहुत ही बुरा माना जाता है। और ये डिपेंड करता है कि कौन से हाथ में है। मेल्स के ये राइट हैंड में बुरा माना जाएगा और फीमेल्स के ये लेफ्ट हैंड में, तो ये होना अच्छा नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर्वत पर तिल होने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है और वह समाज में निंदनीय कार्य करने को विवश हो जाता है। ये हमारा सूर्य पर्वत होता है। अगर यहाँ पर कोई तिल है तो ऐसे व्यक्ति के जो मान सम्मान है उसको धक्का लगता है और वह कोई गलत कार्य, निंदनीय कार्य करने को विवश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुध क्षेत्र पर काला तिल होने से व्यक्ति को व्यापार में हानि उठानी पड़ती है और वह कुटिल और धोखेबाज होता है। यह है हमारा बुध क्षेत्र, यह व्यापार का स्थान माना जाता है। इसको मैं सर्कल करके बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पर तिल है हथेली में, मेल्स की राइट हैंड में, तो ऐसा व्यक्ति को अपने बिजनेस में हानि उठानी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। चंद्र क्षेत्र पर तिल होने से विवाह देर से होता है और व्यक्ति के जल में डूब के मर जाने का खतरा भी होता है। ये चंद्र है। चंद्र जल को, यानी कि पानी को यह रिप्रेजेंट करता है। अगर इस क्षेत्र में कहीं तिल है तो ऐसे व्यक्ति का जो विवाह है वह देरी से होता है और इसका एक नुकसान ये भी है कि ऐसे व्यक्ति के जल में डूबने का खतरा रहता है। शुक्र क्षेत्र पर तिल होने से चरित्रहीनता की ओर झुकाव बढ़ने की संभावना होती है। शुक्र क्षेत्र, ये जो लाइफ लाइन है हमारी, लाइफ लाइन के अंदर वाला जो क्षेत्र है ये सारा शुक्र है। अगर इस पर कहीं तिल है तो ऐसे व्यक्ति के चरित्रहीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जीवन रेखा पर तिल होने से क्षय रोग होने की संभावना रहती है। जीवन रेखा को हम लंबाई के हिसाब से नापते हैं। यहाँ से शुरू कर नीचे तक अगर हम इसको 90 ईयर्स माने तो अगर यहाँ पर तिल है, बीच में यहाँ पर कहीं पर काले रंग का तिल है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि उसकी मध्य आयु 50 के आसपास उसको क्षय रोग होने, यानी कि लकवा वगैरह जैसा खतरा होने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क रेखा पर तिल होने से सिर की चोट होने के चांसेस होते हैं।
ये जो माइंड लाइन होती है हमारी, यहाँ से शुरू होकर इस तरफ को चलती है। अगर इस पर कहीं काले रंग का तिल है तो यह भी हानिकारक है। अगर यहाँ पर तिल हो तो उस व्यक्ति के सिर पर चोट, दुर्घटना में कहीं पे भी सिर पर चोट लगने के चांसेस रहते हैं अगर इस लाइन के ऊपर तिल बन रहा हो। भाग्य रेखा पर तिल हो तो जीवन भर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां बनी रहती हैं। भाग्य रेखा तो मैं आपको पहले वीडियोस में बता ही चुका हूँ, उसको दोबारा से ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ से चलती हुई या जीवन लाइन से जुड़कर चलती हुई ऊपर की तरफ जाती है। अगर इस लाइन पर कहीं पर तिल हो, सपोज इसको यहाँ पर तिल है तो मैं यहाँ पर इसको एक सर्कल कर देता हूँ दिखाने के लिए। तो ऐसे अगर भाग्य रेखा पर तिल हो तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ बनी रहती हैं, जीवन भर कोई ना कोई परेशानी पैसे संबंधित होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगर स्वास्थ्य रेखा पर काला तिल हो तो स्वास्थ्य कमजोर रहता है। स्वास्थ्य रेखा जो होती है वो यहाँ से कहीं से निकलकर बुध तक जाती है। इसको हम स्वास्थ्य रेखा यानी कि हेल्थ लाइन कहते हैं। अगर इस पर कहीं भी तिल हो, सपोज यहाँ इसके तिल है, मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, वैसे बहुत छोटा सा होता है और ये लाइन भी बहुत पतली होती है और बहुत से हाथों में ये लाइन नहीं होती। अगर यह लाइन ना हो हाथ में तो शुभ माना जाता है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। अगर इस रेखा पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो कमज़ोर रहता है और यह तिल भी शुभ नहीं है। विवाह रेखा पर तिल होने से विवाह में बाधाएं आती हैं। विवाह रेखा हमारे यहाँ पे होती है, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अगर इस पे कहीं पर तिल हो, सपोज यहाँ मैं करके ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, या इस लाइन पे कहीं पर भी काले रंग का तिल हो तो विवाह में बाधाएं आती हैं। यात्रा रेखा पर तिल हो तो व्यक्ति की मृत्यु यात्रा में ही हो सकती है। मैं आपको यात्रा रेखा ड्रॉ करके बताता हूँ। यात्रा रेखाएं आमतौर पर मून एरिया से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई ऐसी रेखाएं होती हैं, या नीचे से मणिबद्ध से इस तरफ ऊपर को जाने वाली रेखाओं को यात्रा रेखाएं कहते हैं। इनमें से किसी के ऊपर भी तिल होना अशुभ माना जाता है। अगर ऐसा कोई तिल किसी व्यक्ति के हाथ में हो, यात्रा रेखा पर हो, तो उस व्यक्ति की मृत्यु यात्रा के दौरान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। अनामिका और कनिष्ठा उंगली पर तिल व्यापार में असफलता देता है। इन दोनों उंगलियों के ऊपर तिल होना कहीं पर भी व्यापार में सफलता के हमें संकेत देता है। ये मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। मध्यमा पर तिल भाग्य में बाधाएं देता है। इन दोनों को एक बार मिटा देते हैं। ये मध्यमा उंगली है, इस पर जो तिल होता है वो व्यापार में दिक्कतें देता है, व्यापार में परेशानियां आती हैं। और तर्जनी पर तिल हो तो नौकरी छूटती है और साथ में बदनामी भी मिलती है। ये हमारी तर्जनी उंगली है। अगर इस पर तिल हो तो यह ऐसे व्यक्ति के नौकरी जाने के चांसेस होते हैं और नौकरी जाने के साथ साथ बदनामी होने के भी चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा तिल हमारे उस रेखा को, अगर हमारी कोई बहुत अच्छी लाइन बन रही है, एम का साइन बन रहा है हाथ में, जैसे मैंने आपको उस दिन बनाकर बताया था कि अगर किसी के हाथ में एम का साइन हो वो बहुत भाग्यशाली होता है। आज मैं फिर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर किसी के हाथ में ऐसे 3 लाइनों से मिलकर एम का साइन बन रहा हो तो वो बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ को देखने से हम पूरे हाथ का विरवा नहीं बता सकते। इसके साथ साथ हमें और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एम का साइन नॉर्मली ऐसा होता है जो देखने में कुछ इस तरह का होता है। ये बहुत लकी साइन होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें हाथों की और चीज़ें भी देखनी पड़ती है। इसके अलावा मैंने अभी एक वल्ले पर वीडियो बनाई है, इससे पहले थोड़ी देर पहले, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके भी कुछ प्रभाव नकारात्मक होते हैं। ऐसे हाथ में तिल का होना भी नकारात्मक प्रभाव देता है। इसके अलावा अगर कहीं आइलैंड्स बने हो हाथ में तो भी हमारे जो अच्छी चीज़ें होती हैं, रेखाएं अच्छी होती हैं, उसको नकारात्मक, आइलैंड का साइन हमेशा ऐसे लंबा सा गोल सा होता है, किसी लाइन पर हो या हाथ में कहीं पर भी हो तो ये नकारात्मक प्रभाव देता है। इन सब के बारे में मैं आइलैंड्स के बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं। और यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। यह वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको बता सकूं कि कुछ चीज़ें, कुछ लाइनें, कुछ ऐसे साइन हैं जो हमें नेगेटिव भी रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो आप अगर अपना हाथ देखते हैं, किसी का हाथ देखते हैं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।